नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान आज भारत के निर्दोष नागरिकों की ले रहा है जान। एलओसी पर कर रहा है फायरिंग। आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान ने फिर एक बार नीच हरकत की है और ये शर्मनाक हरकत पर अब भारत के सरदार और सिखों ने भी पाकिस्तान को दे दी है चेतावनी कि इस हरकत का भारत सरकार और भारत की सेना देगी मुंह तोड़ जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि पहलगांव में हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों के छिपे ठिकानों पर 7 तारीख की रात को बड़ी कार्रवाई की और बड़ी बमबारी करते हुए तमाम आतंकियों को मार गिराया। जहां एक तरफ पाकिस्तान के 90 आतंकी मरे हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और एलओसी पर भीषण गोलीबारी कर रहा है, जिस पर कम से कम 15 मासूम लोगों की जान चली गई है और काफी ज्यादा घायल भी हो चुके हैं। और ये जानकारी भारतीय सेना के द्वारा दी गई है। पर आज जिस तरीके से एलओसी और पूंछ के कुछ इलाकों में ये जो पाकिस्तान फिर एक बार कायराना हरकत कर रहा है, जिस पर अब लगातार जो भारत की सरकार है वो तो पहले ही कह चुकी है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के सिखों ने भी पाकिस्तान के लिए दे दी है चेतावनी कि इस कायराना हरकत का भारत सरकार और भारतीय जो सेना है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है पाकिस्तान के लिए। वाइस चेयरमैन बांग्ला साहिब के अमरजीत सिंह पिंकी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेताया है और कहा है कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को कि वो याद रखेगा। सुनिए ये बयान। आज एक बहुत ही दुखद घटना सुनने में आई और नापाक पाकिस्तान ने बौखलाहट में कायरतापूर्ण से जो उसने गुरु घर पे अटैक किया वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी पुरजोर निंदा की जाए वो थोड़ी है। उसमें हमारे एक इराकी साहिबान 3 सिख भाई शहीद हुए हैं और उस स्थान पे उसने अटैक किया है जो सांझी वार्ता का स्थान है, जहाँ से ये संदेश आता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे मानस की जात सबे एक के पहचान हो। उसने बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया है। उसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो थोड़ी है। अगर भारत ने आज अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो उन आतंकवादी अड्डों पे, उन कैंपों पे हमला किया है जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके भारत के लिए भेजा जाता था। उन्होंने किसी सिविलियन या पाकिस्तान आर्मी पे भी अटैक नहीं किया। वहाँ से वो आतंकवादी तैयार किए जाते थे। आपने पिछले समय में देखा, अगर वो बॉम्बे में अटैक हुआ या पार्लियामेंट पे अटैक हुआ या पुलाव हुआ पहलगांव पे, जहाँ पे निर्दोष लोगों को, सैलानियों की हत्या करी गई, उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने जो आज बहुत ही प्रशंसनीय काम मैं समझता हूँ, बधाई के पात्र है यहाँ के प्रधानमंत्री और सारी जनता, जो उन्होंने सुबह बहुत रात को 1:05 से 1:30 बजे तक जो उन्होंने वो अड्डे नष्ट किए हैं जहाँ पे गुटबाजियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय वो कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ जो भारत सरकार ने इसका नाम भी दिया है सिंदूर, सिंदूर की जो वैल्यू है वो भारतीय नारी अच्छी तरह जानती है। क्यों? जब उन्होंने पहलगांव में अटैक किया था तो उनके घर वालों के सामने ही उनके घर वालों को सिर पे गोलियां मारी थी। धर्म का नाम पूछ के ऐसा कायराना हमला, ऐसी वारदात करी थी। भारत सरकार ने आज उसका पुरजोर जवाब दिया है। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं माना तो भारत पूरा तैयार है, उसके साथ पूरी उसकी जो पूरा ही सारा भारत संसार है, उसकी जनता, सब धर्म के लोग उसके साथ तैयार हैं। अब के पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा और मैं समझता हूँ संसार के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही हटा दिया जाएगा। और आज जो कायरतापूर्ण उसने जो गुरु घर में हमला किया है, हम सारी संगत उनके परिवारों के साथ खड़ी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो देश और कौम के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उस परिवार के लिए हमदर्दी के लिए खड़ी है। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, ये गुरुद्वारा बंगला साहब का स्थान है,
यहाँ से मैं गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को वो भाना मानने का बल दे, और जो शहीद हुए हैं उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा पब्लिक कमेटी से वो परिवार जो भी सहायता की आस करेंगे उनको पूरी दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा पब्लिक कमेटी कल दिल्ली की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की है। वो हमेशा इस काम के लिए तत्पर रहती है। फिर दोबारा मैं इस जो कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान ने किया, नापाक ने बुखलाट में आके, उसकी मैं और जो मेरे साथ मेरे साथी खड़े हैं इस हमले की घोर निंदा करता हूं। और आपके चैनल के राही भी मैं संतों से अपील करता हूं कि आप सारे ही भारतवर्ष के साथ इस समय हमने मजहब नहीं देखना, जात पात नहीं देखनी, एक ही मकसद है कि हम भारतवर्ष के साथ इस समय इकट्ठे होकर खड़े हैं। जो भी हमें देश मिलेगा उसके लिए हम तैयार हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसमें यही है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म पैदा किया, वो भी इसको भुगत रहा है, उसके अब कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो उसने पीछे बहनों को या सिंदूर उन्होंने उसकी बारिश कर दी है, एक तरह खून की बारिश कर दी है और इतनी बड़ी स्ट्राइक की है। अगर उसका बदला गवर्नमेंट ने लिया है तो भारत सरकार ने जो बदला लिया, टेररिस्ट जो कैंप है उनको हटाया है, किसी की मौत नहीं होने दी उन्होंने। टेररिज्म के उसको ही हटाया, जो अड्डे हैं उनको दस्ता नबूद किया है। लेकिन ये जो कायराना हरकत उन्होंने गुरुद्वारे पे की है तो ये तो इतनी गलत है। एक तरफ वो क्या करता है, अमेरिका में बैठे हुए सिंघों जो पन्नू जी हैं उनसे कहलाता है जी मुस्लिम सिख एक ही हैं। अगर मुस्लिम सिख एक हैं और पाकिस्तान में हमारे धार्मिक स्थान है इतने बड़े बड़े, अगर उनकी वो दुहाइयां देते हैं कि जी वो इतने बड़े स्थान हैं और हम तो सिखों का बड़ा रिगार्ड करते हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए गुरुद्वारे पे अटैक करके निहत्थे सिंघों की हत्या करते हैं, इससे बड़ा मैं कह रहा हूं कि कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा गलत काम इन्होंने ये कहा, इनको कुछ नहीं है, इनका एक ही है कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पैसे नहीं है, भिखारी की तरह दर बदर जाके भीख मांग रहा है, कोई भीख नहीं देता। हर कंट्री के पास गए जी हमारा कोई कसूर नहीं। इवन कि अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि भी टेररिज्म तुम्हारे यहीं से पैदा हुआ है और तुमने इसको क्या ऐसा बना दिया है कि पूरा संसार जो है उसने इसको देखा। आप पहले अपने घर से टेररिज्म खत्म करो, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं हो गया कोई भी कंट्री आपका साथ नहीं देगी। तो मैं घोर निंदा करता हूं ये जो हमारे गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है और उसमें हमारे सिंह साहिबानों की जो जान गई है, ये बहुत ही अफसोस है। और ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसे सिखों से टकराएगा तो फिर सिख भी बदला देने देता। हमारी तो कौमी शहादत के लिए है तो हम बदला अपने आप ले लेंगे, हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन ये कायराना हरकत है, एक टुच्चे किस्म की हरकत है जो उसने की है। अरे अगर लड़ना तो गवर्नमेंट से लड़, भारत सरकार से लड़, वर्शिप प्लेस कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ उसको तोड़ना गलत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, आपने सुना कि बंगला साहिब के वाइस चेयरमैन ने ये बयान दिया है और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अब पाकिस्तान को फिर एक बार सबक सिखाया जाना चाहिए, जिस तरीके से उसने निर्दोषों के ऊपर हमला किया है और गुरुद्वारे के ऊपर बमबारी की है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कमीनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है और इसका जवाब भी भारतीय आर्मी अब पाकिस्तान को देगी। मुझे बहुत खेद है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने घटिया काम किया है, पुंछ के अंदर एक सिविलियन इलाके में पवित्र गुरुद्वारा साहब के ऊपर मिसाइल से हमला किया है। ये हमला हमारी आस्था पे भी है और हमारे आत्मसम्मान पे भी है। और मैं ये जानता हूं कि कमीनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। हमारी आर्मी ने, अगर हमारी एयरफोर्स ने, हमारी भारत की सरकार ने कहकर हमला किया कि आतंकी ठिकाने खत्म करेंगे और आतंकियों के ऊपर हमला किया, किसी का धर्म पूछ कर नहीं। और ये अभी भी धार्मिक स्थानों के ऊपर मिसाइल चला रहे हैं और बेकसूर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। 5 सिख जो मारे गए, इससे कमीनी काम हरकत क्या हो सकती है? और आप पाकिस्तान इतना कमीना था, इतना ही कमीना रहेगा और इससे ज्यादा कमीनता कर सकती। जहां पे कमीनापंथी की हद होती हो वहां से ही शुरू होते हैं।
और मैं ये जानता हूं कि जो इन्होंने काम किया है इसका भी जरूर इसका जवाब दिया जाएगा। हमारी आर्मी और मेरे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोग इस कमीनी हरकत का भी जरूर जवाब देंगे। देखिए, आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को अपने देश में पनाह दे रहा है और जब आतंकवादियों के ऊपर किया जाता है हमला तो किस तरीके से ये पाकिस्तान एक तरफ तो इन आतंकवादियों के प्रोटेक्शन के लिए जमीन देता है, उन्हें अपने घर पर ही अपने देश में पालता है, और जब इन आतंकवादियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है तो किस तरीके से ये पाकिस्तान जो है वो भारत के निर्दोष लोगों से अपना बदला ले रहा है। पर इस कार्रवाई का जवाब भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जिस तरीके से आपने भारत के सिखों में काफी ज्यादा इस बात को लेकर गुस्सा देखा है और आक्रोश भी है, पर उनका भरोसा भी भारत सरकार के ऊपर है कि अब भारत की सरकार और भारतीय सेना इस पाकिस्तान को करारा जवाब जल्द ही देगी। आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत पहली बार नहीं की है, बल्कि इससे पहले भी जब भी उसे भारत से कुछ बात करनी होती है या फिर भारत को लेकर वो बौखला उठता है तो वो इसी तरीके से निर्दोषों के ऊपर हमला करता है और निर्दोषों की जान लेता है। आज पूंछ में ये हमला किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी एलओसी पर फायरिंग कर रही है, पर यहाँ पर पूंछ के जो लोग हैं उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने भी भारत सरकार पर अपना भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत जल्दी से जल्दी सीज फायर करे। इसी के साथ लोगों ने भारत सरकार से अपनी मांगे भी रखी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो तमाम लोग जो पूंछ के रहने वाले हैं और क्या बात कही है उन्होंने भारत सरकार से और क्या कुछ मांग की जा रही है, और उन्होंने भी भारत सरकार पर जताया है भरोसा। सुनिए पूंछ के लोगों की राय। सिंदूर मिशन देखो सर, जो इन्होंने बदला लिया ठीक किया है, चलो नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सिख बिरादरी का यहाँ पे बहुत ही कीमती नुकसान हो चुका है। जो ये लेडीज थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे वो नुकसान ना हो। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर। और स्पेशली सर पिछली बार जो बंकर्स का आया था तो बंकर्स इन्होंने बॉर्डर एरिया में दिए थे। बेसिकली हमारा भी बॉर्डर एरिया में आता है और यहाँ पे शेलिंग बहुत ज्यादा होती है, बट यहाँ पे डीसी साहब ने बंकर प्रोवाइड नहीं करवाए थे। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द बंकर प्रोवाइड करवाए जाए और हमारे लोगों को सेफ किया जाए। और लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको जल्द से जल्द सेफ किया जाए और अमन शांति लाया जाए, फैमिली की हार्दिक सहायता की जाए। अभी नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं और हम यही चाहते हैं इनकी सहायता जैसे जितनी भी हो सकती है इनकी सहायता की जाए। कोट एरिया में है ये, तो इनकी मनकोट निवासियों की जो भी है जितनी भी हेल्प की जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आज एक बड़ी दुख की बात है कि इन बेचारों का एक बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी एक बहन की डेथ हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि अमन ही होना चाहिए। जैसे इन बेचारों की जो गोलाबारी से हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा हुआ है, लेकिन साथ साथ हम यही गुजारिश करते चलेंगे, यहाँ बंकर्स की बहुत बड़ी जरूरत है। ब्लॉक जो हमारा ये ब्लॉक मनकोट है उसके साथ साथ हम ये गुजारिश करते चलेंगे इन बेचारों को जो है, जो हमारी जो बहन है, ये एक बेचारी जो छोटी बच्ची है उसका भी जो नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे पुंछ में भी जो है वो 12 जो मौत हुई है, वो जो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। जैसे रजौरी में हुआ है, पुंछ में हुआ है, हमारी मनकोट में हुआ है। तो मैं गुजारिश करता चलूंगा जिन लोगों का नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उनको जो है वो रिलीफ दी जाए। और यहाँ बॉर्डर एरिया है, इसमें बंकर की बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं प्रधानमंत्री साहब से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के लिए बेहतर सोचा जाए और अमन होना चाहिए, यहाँ जंग नहीं होना चाहिए, अमन। तो देखिए, आपने देखा कि पुंछ में रहने वाले लोगों ने भारत सरकार पर भरोसा तो जताया ही है और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अब करारा जवाब दिया जाएगा। आपके लिए बता दें कि हमेशा ही भारत की नीति रही है कि ना ही तो हम पहले अटैक करते हैं और जब कोई शुरुआत करता है तो खत्म करने का काम भी हम करते हैं, और इसी नीति पर अब इस आतंकी पाकिस्तान को फिर एक बार जवाब देने की तैयारी में है हमारी भारतीय सेना।